पतिदेहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण त्रयोदशो अध्यायः। गरुड़वाचो सपिण्डन् विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयं शय्यापदानं सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो। श्री भगवानुवाचो शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि सपिण्ड्याद्याखिलं क्रियां प्रेतनामो परित्यज्य यया पितृगणे विशेत् न पिण्डो मिलितो ह्येषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रैर्दातान्यनेकधा। अशुद्धा स्यात् सदा पुत्रो न शुद्धयति कदाचन सूतकं न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं सूतकान्ते सपिण्डनं सूतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितम्। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणस्तु दशाहेनो क्षत्रियो द्वादशे हनि वैश्यः पंचदशाहेनो शूद्रो मासेन शुद्धयति दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्धयन्ति प्रेतसूतके त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धयन्ति गोत्रजाः। चतुर्थे दशरात्रं च स्थाप्यण्डनिशः पुंसी पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहरद्वयं दशमे स्नानमात्रं हि मृतकं जन्मसूतकं। देशान्तर्गतः कश्चित् शृणुयाद्यो हनिर्दशं यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेशा शुचिर्भवेत्। अतिक्रान्ते दशा हेतु त्रिरात्रोमशुचिर्भवेत् संवत्सरे व्यतीते तु स्नानमात्रादि शुद्धयति। आद्य भागद्वयं यावन् मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते चाद्यात् सूतक्राच्छुत्सुदीर्ध्यचे। आदन्तो जननात् सद्य आचौला नैसिकी स्मृता त्रिरात्रमाव्रता देशात् दशरात्रमतः परम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आजन्मनस्तु चौलान्तं यत्र कन्या विपद्यते सद्यः शौचं भवेत् तत्र सर्ववर्षेणु नित्यशः। ततो वाग्दान पर्यन्तं यावदेकाहमेव हि अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्रोमिति निश्चयः। वाक् प्रदाने कृते त्वत्र ज्ञेयं चोभयस्त्र हम पितृर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि षण्मासाभ्यन्तरे यावद् गर्भस्रावो भवेद्यदि तदा मासो समयस्तासां दिवसे शुद्धिरिष्यति। अत ऊर्ध्वं स्वजात्युक्तो मासौचमतासु विद्यते सद्या शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति। सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतकेऽपि वा दासाः शुद्धिरित्येषो कलौ शास्त्रस्य निश्चयः। आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थानाभिवंदनम पर्यंके शयनम स्पर्शम न कुर्यान मृत सूतके। संध्याम दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम सूतके यः समाचरेत तस्य पूर्वकृतम नित्यादिकम कर्म विनश्यति। व्रतिनो मंत्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो नाहि राज्ञां चासूतकं। विवाहोत्सवयज्ञेषु जाते चामृतसूतके तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यं तन्मनुरब्रवीतो। सूतके यस्तु गृह्णाति तदज्ञानात्रसो दोषभाक् दाता दोषमवाप्नोति याचकाय ददन्नपीहि। प्रच्छाद्य सूतकं यस्तु ददात्यन्नं दुजाय च ज्ञात्वा गृह्णन्ति ये विप्राः दोषभाजस्तु एव हि। तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थो पितुः कुर्यात् सपिण्डनं ततः पितृगणैः सार्धं पितृलोकम सा गच्छति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्वादशाहे त्रिपक्षे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा सपिण्डीकरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। मया तु प्रोच्यते तार्क्ष्यो शास्त्रधर्मानुसारतः चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सपिण्डनम्। आनित्यावाल्कलिधर्माणां पुंसां चैवायुषा क्षयात् अस्थिरत्वात् शरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते।
व्रतबन्धोत्सवादीनि व्रतस्योद्यापनानि च विवाहादि भवेन्नैव मृते चाग्रह मेधिनी भिक्षुर्भिक्षां चाग्रह्णाति भिक्षुर्भिक्षां नाग्रह्णाति हन्तकारो न गृह्यते नित्यं नैमित्तिकं लुप्येद्यावत् पिण्डं नामेलितः कर्मलोपात् प्रत्यवायी भवेत् तस्मात् सपिण्डनम् और निरग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेतो यत् फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति द्वादशाहे सपिण्डनातो अतः स्नात्वा मृत स्थाने गोमयेनोपलेपिते शास्त्रोक्तेन विद्यानेन सपिण्डी कारयेत सुतः पाद्यार्याचमनीयाद्यैर्विश्वे देवांश्च पूजयेत कुपुत्रे विकिरं दत्त्वा पुनरापो उपस्पृशितो दद्यात् पितामहादीनां त्रीन् पिण्डांश यथाक्रमम् वसु रुद्रार्करूपाणां चतुर्थं मृतकस्य च चन्दनैस्तुलसी पत्रैर्धूपदीपै सुभोजनै मुखवासै शुभश्चैश्च दक्षिणाभिश्च पूजयेतो प्रेतपिण्डं त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शयालका प्रेतपिण्डं त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया पितामहादिपिण्डेषु मेलयेत्तं पृथक् पृथक् पितामह्या समं मातुः पितामह समं पितुः सपिण्डीकरणं कुर्यादिति तार्क्ष्यमतं मम मृते पितरि यस्याद्य विद्यते च पितामहा तेन देयास्त्रयः पिण्डाः अप्रपीतामहपूर्वकाः तेभ्यश्च पैतृकं पिण्डं मेलयेत्तं त्रिधा कृतं मार्त्यग्रे प्रशान्तायां विद्यते च पितामही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तदा मातृका श्राद्धेऽपि ततः मात्रक श्राद्धेऽपि कुर्यात् पैतृक वद्वी यदा मयि महालक्ष्म्यां तयो पिण्डं च मेलयेतो अपुत्राया स्त्रिया कुर्यात् पतिः सपिण्डनादिकम् अश्रद्धवादिभिः साहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेतो भर्त्रादिभिः स्त्रिभिः कार्यं सपिण्डीकरणं स्त्रिया नैतन्मं मतं तार्क्ष्य पत्या सपिण्ड्यमर्हति एकां चित्तां समारूढो दंपति यदि काश्यप तृणमन्तो रतः कृत्वा स्वासुरादेस्तदाचरेतो एक एव सुतः कुर्यादादौ पिण्डादिकं पितुः तदूर्ध्वं च प्रकुर्वीति सत्या स्नानं पुनश्चरेतो हुतासं च समारूढं हुतासमया समारूढं दशाभ्यन्तरे सति तस्या भर्तुर्दिने कार्यं शय्यादानं सपिण्डनं कृत्वा सपिण्डनं तार्क्ष्य प्रकुर्यात् पित्रा तर्पणम् उदाहरेस्त्वधाकारं वेदमन्त्रय समन्वितम्। ओम नमः शिवाय। अतिथिं भोजयेत पश्चादन्तकारं च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरो मुनयो देवदानवाः ग्रासमात्रा भवेद् भिक्षा चतुर्ग्रासं तु पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते सपिण्ड्यां विप्रचरणो पूजयेत् चन्दनाक्षतये दानं तस्मै प्रदातव्या मक्षभ्या तृप्ति हेतवे वर्षवृत्तिं घृतं चान्नं सुवर्णं रजतं सुगाम् अश्वं गजं रथं भूमिमाचार्याय प्रदापयेत ततस्त पूजयेन मंत्रये स्वस्तिवाचक पूर्वकं कुंकुमाक्षत नैवेद्यैर्ग्रहान् देवी विनायकम् आचार्यस्तु तथा कुर्यादभिषेकं समन्त्रकं बद्ध्वा सूत्रं करे दाद्यान् मन्त्रपूष्णास्तथा तथा क्षतानो ततश्च भोजयेद् विप्रान् मिष्टान्यैर्विविधैः शुभैः दाद्यात् सदक्षिणां तेभ्यां सजलान्नान् द्विषट्घटानो वार्यायुध प्रतोदस्तु दंडस्तु द्विजभोजनातो स्पष्टव्यानन्तरं वर्णय शुद्धयेरने ते ततः क्रमातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एवं सपिण्डनं कृत्वा क्रियावस्त्राणि सन्त्यजेत शुक्लाम्बरधरो भूत्वा शय्यादानं प्रदापयेत शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवाः सवासवाः
तस्मात् छाया प्रदातव्याः मरणे जीविते पिवा सारदारुमयी रम्याम् सुचित्रैश्चिन्त्रितां दृढां पट्टसूत्रैर्वितानितां हेमपत्रैरलङ्कृताम् हंसतूली प्रतिच्छन्नां शुभशीर्षोपधानिकां प्रच्छादन पटीयुक्तां पुष्पगन्धै सुवासितां दिव्यबन्धै सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदां शय्यामेवं विधां कृत्वा हस्त्रतायां न्यसेद् भुवि छत्रम दीपालयम रौप्यम चामरासन भाजनम भृंगारम वरकादर्शम पंचवर्णोबितानिकम शयनस्य भवेत किंचिच्चान्यादुपकारकम तत्सर्वं परितस्तस्याः स्वे स्वे स्थाने नियोजयेतो तस्यां संस्थापयेद्वयमं हरिम लक्ष्मी समन्वितं सर्वाभरण संयुक्तो अमायुधांबर संयुतं स्त्रीणां चाशयने धृत्वा काज्जलालंकृत कुंकुमं वस्त्रं भूषादिकं यच्च सर्वमेव प्रदापयेतो तनो विप्रं सपत्नीकं गन्धपुष्पैरलङ्कृतं कर्णाङ्गुलीयाभरणै कण्ठसूत्रैश्च काञ्चने उष्णीष मुत्तरीयं चाचोलकं परिधाय च स्थापयेत सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाग्रता कुङ्कुमय पुष्पमालाभिर्हरि लक्ष्मीं समर्चयेत पूजये लोकपालांश्च ग्रहान् देवीं विनायकम् उत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्जलिम् उच्चारयेदिमं मन्त्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः यथा कृष्णो त्वदीयास्ति असय्या क्षीरोदसागरे तथा भूयाद शून्येयं मम जनमनि जनमनि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एवं पुष्पाञ्जलिं विप्रे प्रतिमायां हरे क्षिपेत् ततः सोपस्करं शय्यादानं संकल्पपूर्वकं दद्याद् व्रतोपदेष्ट्रे च गुरुवे ब्रह्मवादिने ग्रहाण ब्रह्माणानां त्वं अकोदादिति कीर्तयनो आन्दोलयेत द्विजं लक्ष्मी हरिं चाशयने स्थितं ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिप्रत्य विसर्जयेतो सर्वोपस्करणैर्युक्तम् अप्रदद्याति सुन्दरं शय्यायां सुप्त्यर्थं गृहं चाभिभविष्यति जीवमानः स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति या सह जीवांश्च व्रसोत् सर्गं पर्वणिषु समाचरेतो इयमेकस्य दातव्या बहूनां च कदाचन सा विभक्ता च विक्रीता दातारं पातयत् यथा पात्रे प्रदाय शयनं वाञ्छितं फलमाप्नुयात् पिता च दाता तनयः परत्रेः च मोदते। ओम नमः शिवाय। पुरंदर ग्रहे दिव्ये सूर्यपुत्रालयेऽपि च उत्पत्तिष्ठेन संदेहा शय्यादान प्रभावतः विमान वरमारूढ़ा सेव्यमानोपसरो गणः आभूत संप्लवम् यावत्तिष्ठत्याङ्क वर्जितः सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वपर्वदिनेषु च तेभ्यश्चाप्याधिकं पुण्यं शय्यादानोद्भवं भवेत् एवं दत्त्वा सुताशय्यां पददानं प्रदापयेत तच्छृणुस्व मया ख्यातं यथावतो कथयामि ते। छत्रोपाहन वस्त्राणि मुद्रिका चाकमण्डलुः आसनं पञ्चपात्राणि पादं सप्तविधं स्मृतं दण्डेन ताम्रपात्रेण ह्यामान्नैर्भोजनैरपि आर्ययज्ञोपवीतश्च पदं सम्पूर्णतां व्रजेत। त्रयोदश पदानीथं यथाशक्त्या विधाय च त्रयोदशेभ्यो विप्रेभ्यः प्रदद्यादो द्वादशे हनीम् अनेन पददानेन धार्मिकायान्ति सद्गतिं यममार्गं गतानां च पददानं सुखप्रदम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आतपस्तत्र वैरौद्रो दह्यते येन मानवः छत्रदानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्धनि अतिकण्टक संकीर्णे यमलोकस्य वर्त्मनि अश्वारूढाश्च ते यान्ति ददन्ते यद्युपानः शीतोष्णो वात दुःखानि तत्र घोराणि खेचरा वस्त्रदान प्रभावेण सुखं निस्तरते पथि यमदूता महारौद्रा कराला कृष्णपिङ्गला न पीडयन्ति तं मार्गे मुद्रिका
ऊनिकायाः प्रधानतः बहुघर्म समाकीर्णे निर्वाते तोय वर्जिते कमंडल प्रदानेन त्रसिता पिबति जलम मृतोद्देशेन यो दद्या जलपात्रं चाताम्रजम् अप्रपादान सहस्रस्य यत् फलं सोष्णुते ध्रुवम् आसने भोजने चैव दत्ते सम्याग् द्विजायते सुखेन भुङ्क्ते पाथेयं पथि गच्छन् शनैः शनैः। ओम नमः शिवाय। एवं सपिण्डन दिने दत्त्वा दानं विधानता बहून् संभोजयेद् विप्रान् यः स्वापाकादिकानपि ततः सपिण्डनादुर्भौमर्वाक् संवत्सरादपि प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुम्भः सपिण्डकाः कृतस्य करणं नास्ति प्रेतकार्याद्रते खगा प्रेतार्थं तु पुनः कुर्याद् क्षय्या तृप्तिहेतवे अतो विशेषं वक्ष्यामि मासिकस्याब्दिकस्य च अपाक्षिकस्य विशेषं च विशेषतिथिदिषु मृते पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी यस्य ऊनिका पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका चतुर्थ्यां तु मृतो यस्तु नवमी तस्य ऊनिका नवम्यां तु मृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी इत्येवं पक्षिकं श्राद्धं कुर्याद्विशतिमे दिने एक एव यदा मासः संक्रांति संयुतः मासद्वय गतं श्राद्धं मलमासे हि सस्यते एकस्मिन् मासी मासो द्वौ यति स्यातां तयोर्द्वयो तावेव पक्षो ता एव अतिथेयस्त्रिंसा देवहि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तृतीयर्थे प्रथमे पूर्वो द्वितीयेर्धे यदत्तुरः मासाभिति बुधैश्चिन्त्योः मलमासस्य मध्यगो असंक्रांते च कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खगो तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तथा संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादाधिमासका तदा त्रयोदशे मासी क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी पिंडवर्ज्य समंक्रांतेः संक्रांते पिंड संयुतम् अप्रति संवत्सरं श्राद्धमेवं मासाद्वयेऽपि च एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकं श्राद्धमाचरेत तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनीया द्विजातयः कुर्यात् संवत्सरादूर्ध्वं श्राद्धे पिंडत्रयं तदा कुर्यात् संवत्सरादूर्ध्वं श्राद्धे पिंडत्रयं सदा एकोदिष्टं न कर्तव्यं तेन स्यात् पितृघातका। ओम नमः शिवाय। तीर्थ श्राद्धं गया श्राद्धं गजच्छायां च पैतृकम् अब्दमध्ये न कुर्वीतो ग्रहणेनायुगादिषु यदा पुत्रेण वैकार्यं गया श्राद्धं खगेश्वरा तदा संवत्सरादूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः। ओम नमः शिवाय। गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरातो गदाधरा अनुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिं तुलसी मंजरीभिश्च पूजयेद् विष्णुपादुकां तस्यालवाल तीर्थेषु पिण्डान् दद्याद्यथा क्रमम् उद्धरेतो सप्तगोत्राणि अकुलमेकोत्तरं शतं समीपत्र प्रमाणेन पिण्डं दद्याद् गयाशिरे गयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति कुलनन्दनः सफलं तस्य तज्जन्मो जायते पितृतुष्टिदं श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा खगेश्वरा इक्ष्वाकुर्मनुपुत्रस्य कलापोपवने सुरे अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः गयामुपेत्य ये पिण्डान् औदास्यात्यन्तस्माकमादरातो एवमामुस्मिकीं तार्क्ष्यं यः करोति क्रियां सुतः सः स्यात् सुखी भवेन मुक्तः कौस्किस्यात्मजो यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुखोम वासुदेव जगत्पति देहिमितनियं कृष्णत्वाम् अहं शरणं गता भरद्वाजात्मजा सप्तो भुक्त्वा जन्म परम्परां कृत्वापि गोवधं मुक्ता पितृप्रसादतः सप्तव्याधा दशारणेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ चक्रवाका शरद्वीपे हंसा सरसी मानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगा पितृभक्त्या चाते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मजा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्नरा इह लोके परे वापि पितृभक्त्या सुखी भवेत् एतत्तार्क्ष्यमया ख्यातं सर्वमेवोर्ध्वदैहिकं पुत्रवाच्छाप्रदं पुण्यं पितुर्मुक्ति प्रदायकं निर्धनोऽपि नरः कश्चिद्यत् शृणोति कथयमिमाम्
सोपि पाप निर्मुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात् विधिना कुरुते यस्तु श्राद्धम दानम मयोदितं शृणुयाद गरुणं चापि शृणु तस्यापि यत् फलम्। ओम नमः शिवाय। पिता ददाति सपुत्रानो गोधनानि पितामहा धनदाता भवेत् सोपि यस्तस्य प्रपितामह और दद्याद्विपुलमानाद्दं वृद्धस्तु प्रपितामह तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गेश्च धर्मराजस्य मन्दिरं तत्र धर्मसभायां ते तिष्ठन्ति परमादरातो। श्रुत्वाच एवं श्री विष्णुना प्रोक्तो मूर्ध्वदान समुद्भवं श्रुत्वा माहात्म्यमतुलं गरुडो हर्षमागता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 13वां अध्याय। गरुड़ जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, सपिंडी श्राद्ध विधि, सूतक निर्णय, सय्यादान और पददान सामग्री और उनके दान की महिमा मुझसे कहने की कृपा करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, तुमको सपिंडीकरण आदि से लेकर सब क्रियाएं कहता हूँ, श्रवण करो, जिससे प्राणी प्रेतत्व से छूट पितरों में प्रवेश कर जाता है। जिनको पिता, पितामह, प्रपितामह या वसु, रुद्र, आदित्य नाम से पिंडदान नहीं मिलता, उनको पुत्रादि के दिए हुए अनेक प्रकार के दान भी प्राप्त नहीं होते हैं। जिस पुत्र ने सपिंडी श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है और उसके सूतक की निवृत्ति कभी भी नहीं होती है। इसलिए सूतकांत में पुत्र सपिंडी श्राद्ध अवश्य करे। अब मैं तुमको जिस वर्ण को जैसा सूतक लगेगा वह विवरण बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। दस रात्रि में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य तथा 1 मास में शूद्र पवित्र होते हैं। कुल के लोगों को 3 रात्रि तथा गोत्रज को स्नान मात्र का सूतक लगता है। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर और 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूतक लगता है। ओम नमः शिवाय। देशांतर गया हो, वहां उसको मरना शौच संबंधी सदाचार मिलता है तो 10 दिन में जितने दिन बचे हैं उतने समय के लिए सूतक लगेगा। ओम नमः शिवाय। किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुनो तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाता है। 1 साल बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। किसी को पूर्व में सूतक है, तदनंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए तो पहले जो मरा है उसके सूतक से द्वितीय सूचक की निवृत्ति हो जाती है। जिसके दांत नहीं आए हैं उसकी मृत्यु होने पर उसका स्नान मात्र से चौल कर्म पर्यंत 1 रात्रि से यज्ञोपवीत के पूर्व 3 रात्रि का यज्ञोपवीत होने के बाद 10 रात्रि का सूतक होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जन्म से 27 मास के अंदर कन्या मृत हो जाए तो उसकी स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ऐसा सब वर्णों में जानना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं हुआ है अर्थात जिसकी शादी निश्चित नहीं हुई है, उस कन्या का 1 दिन का सूतक, सगाई होने के बाद 3 दिन का सूतक लगता है। वाकदान होने पर दोनों पक्ष को 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह होने के बाद स्वामी पक्ष में सूतक लगता है। यदि किसी स्त्री का 6 महीने के अंदर गर्भस्राव हो तो उतने मास का परिगणनानुसार सूतक की निवृत्ति करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वाजात्युक्त अशौच माताओं को लगता है। गर्भपात होने पर सद्य शौच अर्थात 1 दिन का शौच सपिंडों को लगता है। जनना शौच और मरना शौच में सब वर्णों को 10 दिन का सूतक लगता है। ऐसा कलयुग में शास्त्र का निर्णय है। ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, खटिया पर सोना, स्पर्श करना आदि कार्य अशौच में नहीं करना चाहिए। संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में नहीं करवाना चाहिए। जो लोग नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को सूतक में करते हैं उनके किए हुए सब कर्मों का नाश हो जाता है। व्रतादि को करने वाले महामंत्र जपी को
को श्रौताग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, यति, राजा, इन सबको सूतक का प्रभाव नहीं लगता है। विवाह, यज्ञ, उत्सव इनके आरंभ होने पर जनना शौच और मरना शौच आ जाए तब अशौचावस्था की प्रवृत्ति के पूर्व बने भोजन को करने में कोई दोष नहीं होता है। यह भगवान मनु का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्न आदि किसी के यहाँ से ले लेता है तो वह दोष का भागी नहीं होता, किंतु देने वाले को पाप लगता है। जो दाता सूतक को गुप्त रखकर ब्राह्मण को दान देता है और ब्राह्मण सूतक है ऐसा जानकर भी दान ग्रहण कर लेता है, वे दोनों प्रायश्चित्त के भागी होते हैं। इसलिए सूतक शुद्धि में पिता का सपिंडी श्राद्ध करें, उससे वे पितृगणों के साथ पितृलोक में चले जाते हैं। जिसके पुत्र ना हो ऐसे पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जावे तो उनके सपिंडन के अभाव में उनका एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है, पावर्ण श्राद्ध नहीं होता। यदि परिवार में कोई ना हो तब पत्नी स्वयं अपने पति का आमंत्रक सपिंडी श्राद्ध करे, पुनः पारणव श्राद्ध को करे। सन्यासियों का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 11वें दिन पार्वण श्राद्ध ही करें। यह मत त्रिदंडी के लिए है निर्णय सिंधु के अनुसार। ओम नमः शिवाय। 12वें दिन त्रैपक्ष में 6 महीने में ओम नमः शिवाय। 12वें दिन त्रैपक्ष में 6 महीने में या 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडी श्राद्ध करें। यह बात तत्ववेत्ता मुनियों ने कही है। हे गरुड़, मैं शास्त्रानुकूल कहता हूँ कि 12वें दिन चारों वर्णों के लोग सपिंडी श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर में अस्थिरत्व होने से 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करना प्रशस्त है। यज्ञोपवीत, उत्सव आदि, व्रतोद्यापन, विवाह आदि ये शुभ कर्म ग्रह का मालिक मर जाए तो नहीं होते हैं। जब तक पिंड मेलन नहीं होता है तब तक सन्यासी उनके घर की भिक्षा नहीं लेते हैं। नित्य और नैमित्तिक कर्म सब लुप्त से हो जाते हैं। कर्म लोप से प्रत्ययवाय लगता है, इसलिए मासिक या निराग्निक 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समस्त तीर्थों में जो फल स्नान आदि के द्वारा मिलता है, यज्ञादिकों को करने से वह फल प्राप्त होता है। यह सब 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करने से मिलता है। ओम नमः शिवाय। पुत्र स्नान कर मृत स्थान पर गोमय से लेपन कर शास्त्रोक्त विधि से सपिंडी श्राद्ध करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन कर भूमि में बिखेर दे। हाथ का प्रक्षालन कर आचमन करे। पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह इन तीनों को वसु, रुद्र, अर्क इस अनुक्रम में 3 पिंड दे। चतुर्थ पिंड मृतक को दे। तदनंतर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करे। सुवर्ण सलाका कुशा से उस प्रेत पिंड का 3 हिस्सा कर उन भागों को पितामह आदि 3 पिंड में मिला दे। हे गरुड़, यदि माता मर जाए तो उसका भी पिंड मिलन इसी प्रकार से करें। माता आदि को पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही नाम से पिंडदान करें, ऐसा मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तब पितामहादि नाम से पिंड दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके पिता के पिंड का 3 भाग कर मिला दें। वैसे माता के मरने पर भी यदि पितामही जीवित हो तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पितृवत मात्र श्राद्ध को करें या पितामह के स्थानापन्न विष्णु नामोच्चारण कर पिंड रखें और पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी के नाम का उच्चारण करके पिंड रख उन दोनों को पिंड में मिलावें। सपिंडन आदि कर्म अपुत्र का पति करे पर उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। एक अन्य मत के अनुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर आदि के साथ करें। हे गरुड़, यह मेरा मत नहीं है, अर्थात स्त्रियों का स्त्री के साथ और पुरुषों का पुरुषों के साथ ही सपिंडीकरण करना चाहिए। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होना चाहिए। यदि स्त्री के पति के साथ दाह क्रिया हुई हो तो
ससुर आदि के पिंड के साथ उसका सपिंडीकरण तृण मध्य में रख कर करें। ओम नमः शिवाय। एक ही चिता पर माता पिता का दाह संस्कार करने पर एक ही पुत्र प्रथम पिता के निमित्त पिंडदान आदि तथा स्नान कर माता का सपिंडीकरण करे तथा पुनः स्नान करे। जो स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो तब तो उस स्त्री को सपिंडन सैया दान आदि स्वामी के दिन के साथ ही होंगे। हे गरुड़, सपिंडन कर पितृतर्पण मंत्रों द्वारा स्वाहाकार का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद अतिथि को भोजन करावें और हंतकार को सदा करें, जिससे पितर मुनि देव दानव आदि तृप्त होते हैं। एक ग्रास प्रमाण का नाम भिक्षा, 4 ग्रास को पुष्कल, 4 पुष्कल को हंतकार कहते हैं। सपिंडी श्राद्ध के दिन चंदनाक्षत से ब्राह्मण चरण की पूजा कर पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए दान दें। अन्न घृत सुवर्ण चांदी गौ घोड़ा हाथी रथ भूमि ये सब आचार्य को दें। इसके बाद स्वस्तिवाचन पूर्वक रोली केसर अक्षत नैवेद्य आदि से ग्रहों का वेदी का विनायक का पूजन करें। आचार्य मंत्रों से अभिषेक कर रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बंधवा कर यजमान के दाहिने हाथ में रक्षा बांधें। पुनः हाथ में अक्षत दें, विसर्जन कर दें। इसके बाद नाना प्रकार के मिष्टान्न से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा मोदक सहित जल से पूर्ण 12 घड़े दें। अनुक्रम में ब्राह्मण जल स्पर्श, क्षत्रिय आयुध स्पर्श, वैश्य चाबुक स्पर्श तथा शूद्र दंड स्पर्श करे तो पवित्र हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार सपिंडन करता पूर्व पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर सफेद वस्त्र पहनकर सैयादान करे। सैयादान की इंद्रादि देवता प्रशंसा करते हैं, इसलिए मरने पर तथा जीवित रहने पर भी सैयादान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। सुंदर काष्ठ की सैया को अच्छे बेल बूटे रेशमी सूत से गुथी हुई सुवर्ण के पात्रों से सुशोभित करें। ऐसी सैया का कोमल सफेद रुई से भरा हुआ गद्दा, उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे हों, उस पर सफेद वस्त्र ढका हुआ हो, उसके ऊपर सुगंधित पुष्प स्थापित हों, रेशम के डोरे की बंधी हुई तथा आनंद को देने वाली सैया को तैयार कर भूमि पर बिछा देवें। उस सैया पर गच्छ पर छत्र मच्छरदानी रुपया दियट चामर आसन भोजन के बर्तन झारी कलश शीशा पंचरंग का चंदोवा आदि भी कार्य में आने वाली सामग्री उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रख दें। अब उस सैया के ऊपर आभूषण आयुध वस्त्र के सहित लक्ष्मी भगवान विष्णु की सुवर्ण की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद सौभाग्यवती स्त्री के लिए सैया पर काजल इंगुर रोली केसर वस्त्र आभूषण आदि सब कुछ दान दें। ऐसी सैया को तैयार कर स्त्री सहित एक ब्राह्मण का गंध पुष्पादि से पूजन कर कान और अंगुली के आभूषण आदि से युक्त करें। पगड़ी आदि वस्त्र पहनाकर उस सुख सैया पर लक्ष्मी नारायण को आगे बैठाएं। इसके बाद कुमकुम पुष्पमाला आदि से हरि और लक्ष्मी का पूजन कर लोकपालों का तथा ग्रहों का देवी का गणेश का पूजन करें। उत्तराभिमुख हो कुंकुमांजलि से ब्राह्मण के समक्ष मंत्र कहें। हे श्री कृष्ण, जैसे तुम्हारी सैया क्षीर समुद्र में सब काल में विद्यमान रहती है, वैसे ही यह मेरी सैया जन्मभूमि में कभी सूनी न रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा कह ब्राह्मण पर तथा भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि प्रक्षेप कर सामग्री सहित सैयादान का संकल्प करें और व्रतोपदेशक ब्रह्मवेत्ता गुरु को दान देकर अभिमान रहित हो ऐसा कहें। हे ब्राह्मण देव, आप इस सैया को ग्रहण कीजिए। तब ब्राह्मण कोदात इस मंत्र का उच्चारण करके सैया ग्रहण करे। ओम कोदात कस्माः अदात कामो दात कामायात कामो दातः कामः प्रतिग्रहीता कामयतते। इस मंत्र का उच्चारण करके सैया को ग्रहण करें। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को हिलाएं, नमस्कार कर प्रदक्षिणा कर उन्हें विसर्जन करें। यदि घर में पर्याप्त संपन्नता हो तो समस्त सामग्री सहित अति रमणीय सैया का दान दें। यदि सामर्थ्य हो तो मकान का भी दान दें। जीवन में अपने हाथ से सैया दान और व्रतोत्सर्ग करने में रुचि हो तो पर्व के दिन करें। एक सैया एक ही ब्राह्मण को दें। विभाग या विक्रय करे तो दाता
दाता का अधः पतन होता है। सुपात्र को सैया दान देने से इच्छित फल प्राप्त होता है। दान देने वाले के पिता इस लोक और परलोक में निस्संदेह प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैयादान के प्रभाव से उसे निस्संदेह स्वर्गादि लोक मिलता है। अप्सरा समुदाय से सेवित सुंदर विमान पर बैठाकर वह प्रलय पर्यंत दुख रहित हो स्वर्गलोक में वास करता है। सब तीर्थों में, पर्व दिन में, तिथियों में जो पुण्य होता है उससे भी अधिक पुण्य सैयादान में प्राप्त होता है। इसलिए सैयादान कर पददान करें। अब मैं पददान के विषय में कहता हूँ, हे गरुड़ तुम उसको सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, पकवान, अर्घ और यज्ञोपवीत मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार यथाशक्ति 13 पद 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दें। ओम नमः शिवाय। इस पददान से धार्मिक जन सद्गति को प्राप्त होते हैं और यम मार्ग में जाने वाले प्राणियों के लिए पददान सुख को देने वाला होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। यम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है। यदि छाता दान करें तो उसके सिर पर छाया हो जाती है। यम लोक मार्ग में बहुत कांटे हैं। उपानह दान देने से घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। हे गरुड़, यम मार्ग में शीत उष्ण वायु के बहुत घोर दुख होते हैं। इसलिए वस्त्र का दान देने से वे सुख से रास्ता तय करते हैं। यम मार्ग में काले पीले बड़े भयानक यमदूत हैं तो अंगूठी दान देना उनको कष्ट नहीं होता है। यम मार्ग में वायु और पीने को जल नहीं मिलता है, अतः कमंडलू दान देने से प्यासा प्राणी जल पीता हुआ जाता है। मरे हुए के निमित्त जो तांबे का जल पात्र दान देता है उसको 1000 प्रपादान का फल प्राप्त होता है। आसन और सुंदर प्रकार के भोजन ब्राह्मण को जो दान देता है वह यम मार्ग में आनंद से धीरे धीरे दिया हुआ पाथेय का भक्षण करता हुआ जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार सपिंडन दिन में साविधि दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदिकों को भी जो भोजन करावे, सपिंडी श्राद्ध कर सांवत्सरिक से पहले प्रतिमास में जल और जल से परिपूर्ण 1 घट का दान करे। प्रेत के लिए बार बार पिंडदान किया जाए तो उससे प्रेत को अक्षय तृप्ति होती है। अतः मैं विशेष तिथि पर मरने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में तुमको कुछ विशेष बातें बताऊंगा। हे गरुड़, जो पूर्णिमा को मरे उसका चतुर्थी को ऊन मासिक श्राद्ध करें। जो चतुर्थी को मरे उसका ऊनमासिक श्राद्ध 9वीं तिथि को करें। 9वीं तिथि में जिसकी मृत्यु हुई हो उसका ऊनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को करें। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही महीने में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध फलमास में करना चाहिए, मलमास में करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। यदि एक ही मास में 2 महीना हों तो दोनों मास के वे 2 पक्ष और 3 तिथियां ही जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जो अधिक मास में पहले महीने में मर जाए उसका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि को पूर्वाह्न में करें और दूसरे महीने में मरने वाले का अपराह्न में करें, किंतु जिस तिथि को मृत्यु हुई हो वही ग्रहण करें। हे गरुड़, यदि अधिक मास में मृत्यु हुई हो तो उसका भी सपिंडी श्राद्ध मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। उसमें भी संवत्सर मध्य में अधिक मास प्राप्त हो जाए तो 13 मास के बाद प्रेत का वार्षिक श्राद्ध होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। असंक्रांति में पिंड रहित अमान दानात्मक श्राद्ध, संक्रांति में पिंडदान। इस प्रकार प्रतिवर्ष मासद्वय और वार्षिक श्राद्ध होगा। इस प्रकार संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें, उसमें भी विशेष ब्राह्मण भोजन कराएं। संवत्सर के बाद श्राद्ध में 3 पिंडदान करें परंतु एक उद्दिष्ट ना करें, उसमें पितृघातक दोष लगता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजच्छाया योग, युगादि तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष मध्य में करें। हे गरुड़, पुत्र को चाहिए कि वह संवत्सर बाद ही गया श्राद्ध करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गया श्राद्ध करने मात्र से भवसागर से पितर मुक्त होकर गदाधर
के अनुग्रह से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु पादुका पूजन, गया तीर्थ में यथाक्रम से पिंडदान दें। जो गया सिर में समीपत्र प्रमाण में पिंडदान करता है उसकी 7 पीढ़ी और 101 कुल का उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उनका जन्म सफल होता है, उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, इस विषय में एक कथा है। कलाप नगर तथा उपवन में पितरों ने मनुपुत्र इक्ष्वाकु राजा को यह कथा सुनाई थी। क्या हमारे वंश में सन्मार्ग पर चलने वाले ऐसे पुत्र होंगे जो गया में जाकर बड़ी श्रद्धा से हम पितरों को पिंडदान करेंगे? हे गरुड़, इस प्रकार जो पितरों की क्रिया है वह जीवन मुक्त होता है। इस प्रकार से भरद्वाज जी के पुत्र हुए हैं। ओम नमः शिवाय। वायु पुराण के अनुसार मीन, मेष, कन्या एवं कुंभ राशि में स्थित सूर्य में तीनों लोकों में दुर्लभ गया में पिंडदान करना कहा गया है। इसी प्रकार मकर संक्रांति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय जो श्राद्ध करता गया में पिंडदान करता है उसे दुर्लभ पिंडदान कहा गया है। गया में पिंड प्रदान करने से श्राद्धकर्ता को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करोड़ों कल्प में भी नहीं किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरद्वाज के 7 पुत्रों ने गोहत्या करने के पाप से 7 जन्म तक पाप भोग किया, पर पितृभक्ति के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशारण देश में व्याध कालंजर पर्वत पर, मृग सरद्वीप में चक्रवाक पक्षी, मानसरोवर में हंस हुए, फिर कुरुक्षेत्र में वेदपाठी ब्राह्मण हुए। सब पितरों में श्राद्ध करने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि इहलोक और परलोक में पितृभक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुड़, और्ध्वदैहिक आख्यान मैंने तुमसे कहा है। अब पुत्र की इच्छा परिपूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुन सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल प्राप्त करता है। जो कोई मेरे कथनानुसार श्राद्ध दानानि करके गरुड़ पुराण को सुनेगा उससे जो फल होगा वह अब मैं तुमको कहता हूं, उसे श्रवण करो। ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धार। पिता प्रसन्न होकर सत्पुत्र देते हैं, क्षमा कीजिएगा, पिता प्रसन्न होकर सत्पुत्र देते हैं, पितामह प्रसन्न होकर गोधन देते हैं, प्रापितामह प्रसन्न होकर उसे बहुत प्रकार की धन संपत्ति प्रदान करते हैं, वृद्ध प्रापितामह प्रसन्न होकर अनेक तरह के अन्न आदि को प्रदान करते हैं। सब पितर श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर पुत्र के इच्छित कार्य सिद्ध कर धर्म मार्ग में धर्मराज मंदिर को जाते हैं। यहाँ धर्मराज की सभा में परम आदर से स्थित होते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने और्ध्वदैहिक संबंधी दान आदि विधि तथा महात्म्य को कहा, जिसको गरुड़ सुन बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे सपिंड दान आदि सर्व कर्म निरूपणम नाम 13 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 14 अध्यायः। गरुड़ उवाच यमलोकः कियन्मात्र कीदृशा केन निर्मितः सभा च कीदृशीं तस्यां धर्म आस्ते च कैसः। ये धर्म मार्गैर्गच्छन्ति धार्मिका धर्म मंदिरम तान धर्मानपि मार्गाश्च मामाख्याहि दयानिधे। श्री भगवान उवाच शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि यद्गम्यां नारदादिभिः धर्म नगरं दिव्यं महापुण्यैर्वाप्यते। याम्यैनैरतयोर्मध्ये पुरं वैवस्व तस्य यत् सर्वं वज्रमयं दिव्यमभेद्यं तत्सुरासुरैः। चतुरस्त्रं चतुर्द्वारमुच्य प्राकार बेष्टितं योजनानां सहस्रम ही प्रमाणेनो तदुच्यते। तस्मिन् पुरस्ति सुभगं चित्रगुप्तस्य मंदिरं पंचविंशति संख्याकैर्योजनैर्विस्तृतायतं दशोच्छितं महादिव्यं लोह प्राकार बेष्टितं प्रतोलीसत् च संचारं पताका ध्वजभूषितं विमानगण संकीर्णं गीतवादित्रनादितं विचित्रं चित्रकुशलैर्निर्मितं देवशिल्पिभिः उद्यानोपवनैरम्यं नानाविहगकूजितं गन्धर्वैरप्सरोभिश्च समन्तातो परिवारितम्
तत्समायां चित्रगुप्ता स्वसाने परमद्भुते संस्थिते गणयेदायुर्मनुषाणां तथा तथम नामुह्यति कथंचित् सा असुकृते दुष्कृतेऽपि वा यद्येनोपार्जितं कर्म शुभं वा यदि वा शुभं तत्सर्वं भुञ्जते तत्र चित्रगुप्तस्य शासनात् चित्रगुप्तालयात् प्राञ्चां ज्वारस्याति महागृहम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गता। दक्षिणास्यां चाशूलस्य तूला विस्फोटयोस्तथा पश्चिमे कालपाशः स्वादजीर्णस्या रुचेस्तथा उदीच्यां राजरोगस्ति पाण्डुरोगस्तथैव च ऐशान्यां तु शिरोर्तिः अस्याद्यग्नेयामस्ति मूर्छना अतिसारो नैरते तु वायव्यां शीतदाहको एवमादिभिरन्यैश्च व्याधिभिः परिवारितः लिखिते चित्रगुप्तस्तु मानुषाणां शुभाशुभं चित्रगुप्त तालयादग्रे योजना नाम चा विंशति पुरमध्ये महादिव्यं धर्मराजस्य मन्दिरम् अस्ति रत्नमयं दिव्यं विद्युज्ज्वालार्क वर्चसम् द्विशतं योजनानां च विस्तारायामतः विस्फुटं पञ्चाशच्च प्रमाणेन योजनानां समुच्छ्रितं धृतं स्तम्भश्चैस्त्र अवैडूर्यमणिमण्डितं काञ्चनालङ्कृतं नाना मर्या प्रासादसङ्कुलं शारदाभ्रनिभं रुक्माकलशै सुमनोहरं चित्रस्फटिकसूपानां वज्रकुट्टिसमोहिभितं शोभितं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुक्ताजालगवाक्षं च पाता का ध्वजभूषितं घंटानाकिन्नादाढ्यं हेमतोरणमण्डितं नानाश्चर्यमयं स्वर्ण कपाट सत्सङ्कुलं नानाद्रुमल्लता गुल्मैर्निष्कण्ठै सुविराजितम् एवमानादिभर्यनश्च भूषणैर्भूषितं सदा आत्मयोग प्रभावैश्च निर्मितं विश्वकर्मणा तस्मिन्नस्ति सभा दिव्यं शतयोजनमायता अर्कप्रकाशाभ्राजिष्णु सर्वतः कामरूपिणी नाति सीता चात्युष्णा मानसोऽत्यन्तहर्षिणी नाशोको ना जरा तस्यां क्षुत्पिपासे चाग्नियम् सर्वे कामा स्थिता यास्याम ये दिव्या ये च मानुषा रसवच्च प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यं च सर्वशः रसवन्ती च तोयानि शीतान्युष्णानि चैव हि पुण्याः शब्दायतस्तस्यां नित्यं कामफलद्रुमाः असंबद्धा च सा तार्क्ष्यो रम्यकामा गणारसभा दीर्घकालं तपस्तप्त्वा निर्मिता विश्वकर्मणा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गता। तामुग्रतपसो यान्ति सुव्रता सत्यवादिना शान्ता सन्यासिना सिद्धा पूता पूतेन कर्मणां सर्वे भास्वर देहास्ते लङ्कृता बिरजाम्बरा स्वाकृतय कर्मभिः पुण्यैस्तत्र तिष्ठन्ति भूषिता तस्यां च धर्मो भगवानासनेनुपमे शुभे दश योजन विस्तीर्णे सर्वरत्ने समुण्डिते उपविष्टा सतां श्रेष्ठच्छत्रशोभितमस्तका कुण्डलालङ्कृता श्रीमान् महा मुकुटमण्डितः सर्वालंकार संयुक्तो नीलमेघ समप्रभा बालव्यजनहस्ताभिरप्सरोभिश्च बीजितः गन्धर्वाणां समूहाश्च असाङ्घ्यश्चाप्सरोगणा गीतवादित्र नृत्याद्य परितः सेवयन्ति तं मृत्युना पाशहस्तेन कालेन चाबलीयसा चित्रगुप्तेन चित्रेण कृतान्तेन निवेशितः पाशदण्डोधरैरुग्रैः और निदेश बसवर्तिभिः आत्मतुल्या बलैर्नाना सुभटय परिवारितः और अग्निवाताश्च पितरः और सोमपाश्चोष्मपाश्च ये स्वधावन्तो महिर्सदो स्वधावंतो बर्हिसदो अमूर्ता मूर्ताश्च ये खरा और आर्यमाद्या पितृगणा मूर्तिमन्तस्तथा परे सर्वे ते मुनिभिः सार्धं धर्मराजामुपासते आर्तिर्वसिष्ठ पुलहो दक्षः क्रतुरथाङ्गिरा जामदग्न्यो भृगुश्चैव पुलस्त्यागस्त नारदाः एते चान्ये च बहवः पितृराजसभासदा नाशक्त्या परिसंख्यास्तु नामभिः कर्मभिस्तथा अव्याख्याभिर्धर्मशास्त्राणां
विद्वाम निर्णेतारो यथा तथम सेवन्ते धर्मराजम ते शासनात् परमेष्ठिनः राजानः सूर्यवंशीयाः सोमवंश्यास्तथा परे सभायां धर्मराजं ते धर्मज्ञाः पर्युपासते मनुर्दिलीपो मान्धाता सागरश्च भगीरथः अम्बरीशो नरण्यश्च मुचुकुन्दो निमिः पृथु ययातिर्नहुषा पुरुर्दुष्यन्तश्च शिविरनलः भरतः शान्तनुः पाण्डु सहस्रार्जुन एव च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। एते राजर्षयः पुण्याः कीर्तिमानो बहुश्रुता इष्ट्वा स्वामेधैर्बहुभिर्जाता धर्मसभासदः सभायां धर्मराजस्य धर्म एव प्रवर्तते न तत्र पक्षपातोऽस्ति नानृतं न चामत्सरः सभ्या सर्वे शस्त्रविदः सर्वे धर्मपरायणा तस्यां सभायां सततं वैवस्वतमुपासते ईदृशीं च सभतार्क्ष्यो धर्मराजो महात्मना नातं पश्यन्ति ये पापा दक्षिणेन पथागताः धर्मराजपुरे गन्तुं चतुर्मार्गरा भवन्ति च पापिनां गमने पूर्वं सा तु ते परिकीर्तितः पूर्वादिभिस्त्रीभिर्भामार्गेयो गता धर्ममन्दिरे ते वै सुकृतिनः पुण्यैस्तस्यां गच्छन्ति तां शृणुः पूर्वमार्गस्तु तत्रैका सर्वभोगसमन्विता पारिजाता तरुच्छायाच्छादितो रत्नमण्डितः। ओम नमः शिवाय विमानगणसंकीर्णो हंसावली विराजितः विद्रुमाराम संकीर्णाः पीयूषद्रवसंयुतः तेन ब्रह्मर्षयो यान्ति पुण्या राजर्षयो मला अप्सरो गणगन्धर्वो विद्याधर्महोरगाः देवताराध्यकाश्चान्ये शिवभक्तिपरायणा ग्रीष्मप्रपादानरता माघे काष्ठप्रदायिनः विश्रामयन्ति वर्षासु विरक्तानो दानमानतः और दुखी तस्यामृतं ब्रूते ददते ह्याश्रयं तु ये सत्यधर्मरता ये च क्रोध लोभ विवर्जिता पितृमातृसु ये भक्त्या और गुरु शुश्रूणते रतः भूमिदा ग्रहदा गोदा विद्यादान प्रदायिका पुराण वक्तृश्रोताराः परायण परायणाः एते सुकृतिनिश्चान्ये पूर्वद्वारे विसन्ति च यान्ति धर्मसभायां ते सुशीला शुद्ध बुद्धया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। द्वितीयस्तुत्तरो मार्गो महारथशतैर्व्रता नरयान समायुक्तो हरिचंदन मंडितः हंस संसार संकीर्णो चक्रवाकोपशोभितः अमृत द्रव संपूर्णास्तत्र भाति सरोवरः अनेन वैदिका यान्ति तथाभ्यागत पूजकाः दुर्गा भान्वोश्च ये भक्तास्तीर्थ स्नाताश्च परवसुः ये मृता धर्म संग्रामे नसनेनो मात्रस्य वे वाराणस्याम गोग्रहे चा तीर्थतो ये मृता विधे ब्रह्मणार्थे और स्वामी कार्ये तीर्थक्षेत्रेषु ये मृता देव विध्वंसे योगाभ्यासेन ये मृता सतपात्र पूजका नित्यं महादानरताश्च ये अप्रविशन्त्यत्वरे द्वारे यान्ति धर्मसभां चाते तृतीया पश्चिमो मार्गे रत्नमन्दिर मंडितः सुधारस सदा पूर्णो दीर्घिकाभिर्विवर्जिता ऐरावत कुलोद्भूतो मत्तमातंग संकुलः उच्चै स्रव समुत्पन्नो हरे रत्न समन्वितः। ओम नमः शिवाय। एतेनात् परमायान्ति एतेनात्म परायान्ति असच्छास्त्र परिचिन्तका अनन्या विष्णु भक्ताश्च गायत्री मंत्र जापकाः परहिंसा परद्रव्या परबादो परांगमुखा स्वादारनिरता संता साग्निका वेद पाठकः ब्रह्मचर्य व्रतधरा वानप्रस्थात् प्रतिष्विना ब्रह्मचर्य व्रतधरा वानप्रस्थस्तपस्विनः और श्रीपाद संन्यास पराः समलोष्टास्म कांचना ज्ञान वैराग्य संपन्ना सर्वभूत हिते रता शिव विष्णु व्रतकरा और कर्म ब्रह्म समर्पका और ऋणय स्त्रीभिर्मुक्ता पंचयज्ञ रता सदा पितृणाम श्रावदातारा काले संध्यामुपासकाः नीच संगो विनिर्मुक्ता और सतसंगति परायणा एते सरो
गणैर्युक्ताः विमानवर संस्थिता सुधापानं प्रकुर्वन्तो यान्ति ते धर्ममन्दिरं प्रविशन्ति पश्चिमे द्वारे यान्ति धर्मसभान्तरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। यमस्तानागतान् दृष्ट्वा स्वागतं वदते मुहुः समुत्थानं चाकुरुते तेषां गच्छति सम्मुखं सदा चतुर्भुजो भूत्वा शङ्खचक्रगदासिभृत पुण्यकर्मरतानां च अस्नेहान् मित्रवदाचरेतो सिंहासनं च ददते नमस्कारं करोति च पदार्थं कुरुते पश्चात् पूज्यते चन्दनादिभिः नमस्कुर्वन्तु भो सभ्या ज्ञानिनं परमादरातो एष मे मंडलम भित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति भू बुद्धिमतां श्रेष्ठा नरक्लेशाभिरवः सद्भवी असाधितं पुण्यैर्देवत्वं सुखदायकं मानुषं दुर्लभं प्राप्य नित्यं यस्तु न साधयेत सह याति नरकं घोरम् अकोन्यस्तस्माद् चेतनः अस्थिरेण शरीरेण यो स्थिरैश्च धनादिभिः संचिनोति स्थिरं धर्मो सा एको बुद्धिमान नरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो धर्म संग्रह गच्छध्वं पुण्यवत् स्थानम् सर्वभोग समन्वितम् इति धर्मवचा श्रुत्वा तं प्रणम्य सभां चाताम् अमरै पूज्यमानास्ते स्तूयमाना मुनीश्वरै विमानगण संकीर्णा प्रयान्ति परमं पदं केचित् धर्मसभायां हि तिष्ठन्ति परमादरातो उषित्वा च तत्र कल्पान्तं भुक्त्वा भोगान् मानुषातो प्राप्नोति पुण्यशेषेण मानुष्यं पुण्य दर्शनम महाधनी च सर्वज्ञः सर्वशास्त्र विशारदा पुनः अस्वात्मा विचारेण ततो याति पराम गतिम् एतत् ते कथितं सर्वं त्वया पृष्टं यमालयम् इदं शृण्वन्नरो भक्त्याः धर्मराज सभां व्रजेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण चतुर्दशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। गरुड़ जी भगवान श्री हरि से भगवान विष्णु से बोलते हैं, पूछते हैं, हे प्रभु यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने इसका निर्माण किया, वह मुझको कहने की कृपा करें। वहाँ की सभा कैसी है, उस सभा में किनके साथ धर्मराज बैठते हैं। हे दयानिधे कैसे धार्मिक लोग धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर में जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़ सुनो, धर्मराज का नगर नारद आदि ऋषियों के लिए भी अगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित है और देवदानों से भी अभेद है। वह नगर चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार से बेष्टित है, उसकी ऊंचाई 4000 कोस है। ओम नमः शिवाय। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबा और चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा और बहुत सुंदर है, लोह प्रकार से बेष्टित है, जिसमें छोटी छोटी बहुत सी गलियां हैं तथा ध्वजा पताकाओं से विभूषित है। चारों तरफ उसके विमान हैं, गीत वादित्र से शब्दायमान हैं, देव शिल्पियों द्वारा सुंदर चित्रों से रचित है। उद्यान उपवन आदि रमणीय हैं। वहाँ अनेक तरह के पक्षीगण शब्द करते हैं, जिसके चारों ओर गंधर्व अप्सराएं गान करती रहती हैं। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परम अद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते रहते हैं। वे जीवों के अच्छे और बुरे कर्म के हिसाब से मोहित नहीं होते हैं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन में भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के ग्रह से पूर्व दिशा में ज्वर का महाग्रह है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, उनके ग्रह के दक्षिण दिशा में सूल रोग, मकड़ी रोग, विस्फोटक आदि रोगों के ग्रह हैं। पश्चिम दिशा में कालपास, अजीर्ण, अरुचि का ग्रह है और उत्तर दिशा में राजरोग, पांडु रोग का ग्रह है। ईशान कोण में गिर के रोग हैं, अग्नि कोण में मूर्छा रोग है, नैऋत्य कोण में अतिसार रोग है, वायव्य कोण में शीतज्वर, दाहज्वर। इस प्रकार चित्रगुप्त का भवन अनेक व्याधियों से बेष्टित है। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ अशुभ
का अभिलेख करते हैं। चित्रगुप्त के गृह में 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह दिव्य रत्नमय सूर्यकांति के समान कांतित है, जो 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैदूर्य मणि से रचित 1000 स्तंभों से मंडित और सुवर्ण से अलंकृत है। वह अनेक हार्म सुंदर भवन और प्रासाद, राजमहल और देव मंदिर ग्रह से युक्त है। उसकी शरद ऋतु के बादलों जैसी शोभा है तथा सुवर्ण के कलशों द्वारा शोभायमान है। सुमनोहर चित्रित स्फटिक मणि की सीढ़ियां और हीरे का फर्श है। ओम नमः शिवाय। मोतियों की जालियों से जड़ित उसकी खिड़कियां हैं तथा वह ध्वजा पताका से विभूषित है। नाना प्रकार के वाद्यों से शब्दायमान है तथा सुवर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेकानेक प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से परिपूर्ण और सुवर्ण के हजारों किवाड़ों तथा वृक्षलता गुच्छों से सुशोभित है। इस तरह अनेक तरह के भूषण आदि से वह भवन विभूषित रहता है। विश्वकर्मा जी ने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। इस मंदिर में एक अलौकिक सभा है जो 100 योजन लंबी चौड़ी है। वह सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाली है। वह सभा ना अति शीत है ना अति आयुष्ण है, अपितु मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उस सभा में शोक, जरा, क्षुधा, तृषा, अप्रिय आदि नहीं है। उस सभा में देवताओं और मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वहां सभी प्रकार के रस सहित वाद्य एवं पेय पदार्थ सदैव उपलब्ध रहते हैं। वहां मधुर, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध रहता है तथा पुण्य वाले शब्दादि कीर्तन भी होता रहता है। उस सभा में कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष आदि हैं। हे गरुड़, वहां किसी को भी कभी कोई व्यथा नहीं होती है। सभी के अनुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक तपस्या कर विश्वकर्मा ने रचा था। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, उग्र तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूप, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहां जाते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देहयुक्त हैं। वे वस्त्र अलंकार से सुशोभित रहते हैं तथा स्वकर्म पुण्य से वहां विराजमान रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपम सिंहासन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। वह सभा 10 योजन विस्तृत और सब रत्नों से अलंकृत है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उन धर्मराज के सिर पर छत्र सुशोभित है। उनके स्वर्ण कुंडल से शोभायमान तथा सिर पर अमूल्य मुकुट अलंकृत हैं। नील मेघ के समान उनकी कांति है। हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं उन्हें हवा करती हैं। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा करता रहता है। पास हाथ में लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित हैं। अन्य भयानक दूत दंत के लिए हुए दंड के लिए हुए आपके कथनानुसार चलने वाले, आपके तुल्य बल वाले और नाना प्रकार के सुभटों से व्याप्त रहते हैं। हे गरुड़, अग्निस्वात, सोमप, उष्मप, स्वधावान, बरहिसद इत्यादि पितर उनके मूर्त अमूर्त सभासद हैं। आर्यमा आदि पितृगण एवं अन्य मूर्तिमान पितर दूसरे आंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा में रहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलस्त, अगस्त्य, नारद ये ऋषि अन्य भी बहुत ऋषिगण धर्मराज की सभा में हैं। उनके नामों तथा कर्मों की गणना भी नहीं की जा सकती है। धर्मशास्त्र की व्याख्या के ये निर्णेतागण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्रार्जुन और राजर्षि जो बड़े पवित्र, कीर्तिशाली, बहुश्रुत, बहुत अश्वमेध आदि यज्ञ कर चुके हैं, वे धर्मराज के सभासद हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात, अनृत भाषण, मत्सर भाव नहीं होता है। शास्त्र वेत्ता व धर्म में परायण ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसी ही वह धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष नहीं देख सकते।
सकते हैं। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में ही आपसे कह दिया है। पूर्वादि 3 मार्ग में से जो धर्म मंदिर गए हैं वे पुण्य आदि कर किस रीति से उसमें जाते हैं उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व मार्ग सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से समन्वित तथा पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एवं रत्न मंडित है। वह मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त, हंस एवं पक्षियों से शोभित, विद्रुम के बगीचों से व्याप्त तथा अमृतमय जल से सुशोभित है। इस मार्ग में से ब्रह्मर्षि, पुनीत राजर्षि, विद्याधर, महोरग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसरा देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में बैरागी आदि महापुरुष आ जाएं तो उनका दान मान से सत्कार करने वाला, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाला, रहने में को जो जगह देने वाला है, सत्य धर्म में रत, क्रोध लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति में रत, गुरु सेवा करने वाला, भूमि दान करने वाला, घर दान देने वाला, गौदान देने वाला, विद्यादान देने वाला, पुराण को बाँचने वाला तथा पुराण को सुनने वाला, वेद पुराण का परायण, ये सभी तथा अन्य पवित्र एवं शुद्ध निर्मल पुरुष भी पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। ओम नमः शिवाय। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जो बड़े बड़े रथों व पालकियों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस, सारज, चकवा, चकवी पक्षियों से सुशोभित अमृत तुल्य जल से युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्व एवं तीर्थ में स्नान करने वाले, धर्म युद्ध कर अथवा अनशन व्रत धारण करने मरने वाले, वाराणसी में गोग्रह में तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले, ब्राह्मण अथवा स्वामी के निमित्त या तीर्थ क्षेत्र आदि में जो मरे हैं, योगाभ्यास में जो मरे हैं, क्षमा कीजिएगा, जो सुपात्र की पूजा करते हों, जो महादान में रत रहते हों, वे सब उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है। वह रत्न जटिल भवनों से सुशोभित, अमृत रस से सदा पूर्ण रहने वाला, बावलियों से युक्त है। वह मार्ग ऐरावत वंश के हाथियों और अश्वरत्न उच्च श्रवा वंश के घोड़ों से परिपूर्ण है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, सत्शास्त्र का चिंतन करने वाले, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, पर हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा इनको नहीं करने वाले, पर स्त्री में आसक्त न रहने वाले, संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, पाषाण और कंचन जिनके लिए एक समान हैं, ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य से संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, भगवान विष्णु और शिव के व्रत को करने वाले, कर्म को ब्रह्मा में समर्पण कर 3 ऋणों से विनिर्मुक्त, पंच यज्ञ में रत, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञों, देवयज्ञों, ब्रह्मयज्ञ इति, सतपथ ब्राह्मण, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, इन्हीं को पंचयज्ञ कहते हैं। पंच महायज्ञ के अनुष्ठान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसको करने में अन्न आदि की शुद्धि और पापों का क्षय होता है। अतः विद्वज्जन मात्र का कर्तव्य है कि वे पंच महायज्ञ को प्रतिदिन करें। ऐसा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सुतरा प्राप्ति होती है। यज्ञ मीमांसा। ओम नमः शिवाय। पंचयज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से मुक्त दूर रहने वाले तथा सत्संगति में सदा रत रहने वाले, ऐसे पुरुष अप्सरा गणों के सहित विमान में बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर सभा के अंदर पहुंचते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्मराज उन्हें आया देखकर उनका सत्कार कर उठ खड़े होते हैं। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में पुण्यकर्मा जीवों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। उन्हें सिंहासन देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, पाद्य चंदन आदि से उनका पूजन करते हैं। वे अपने सभासदों से कहते हैं, हे सभ्यगण, इन ज्ञानी जनों को नमस्कार करो।
ये इस मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक में जाएंगे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक भीरु पुण्यात्माओं, आप लोगों ने पुण्यों से सुख को देने वाले देवत्व को प्राप्त किया है। जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण कर नित्य वस्तु का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अज्ञानी और कोई दूसरा नहीं है। वह जो इस अस्थिर शरीर से धन आदि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। ओम नमः शिवाय। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह कर सभी वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाना चाहिए। ऐसे धर्म वचन को सुनकर पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित मुनिवर आदि को देखकर स्तूयमान हो विमान में बैठकर उच्च पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं। वहां कल्प पर्यंत निवास कर देवता आदि के भोग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। महाधनी सर्वज्ञ सब शास्त्रों में निष्णांत आत्मज्ञान से परम गति को जाते हैं। हे गरुड़, यम से संबंधित जो तुमने प्रश्न किया था वह मैंने तुमसे कह दिया। यदि इसको कोई भक्तिमान सुने तो वह धर्मराज की सभा में जाता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे धर्मराज नगर निरूपणो नाम चतुर्दशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण पंचदशो अध्यायः। धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिं जननी जठरे वदो। यथा विचारं कुरुते देहास्मिन् सुकृती जनः तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे। श्री भगवान उवाचो। साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्य परम गोप्यं वदामि ते यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं परमार्थिकं ब्रह्माण्ड गुणसम्पन्नं योगिनां धारणास्पदं षड्चक्रचिन्तनं यस्मिन् तथा यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरध्रे चिदानन्द रूप ध्यानं तथा शृणुः। ओम नमः शिवाय। शुचीनाम श्रीमताम गेहे जायते सुकृतिम यथा और तथा विधानम नियमम तत पित्रो कथयामि ते। ऋतुकाले तु नारीणाम त्वजे दिन चतुष्टयम तावन्नालोकयेद्वक्त्रम पापम वपुषि संभवेतो। स्नात्वा सचैलम सा नारी चतुर्थे हानि शुद्धयति सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद्योग्या व्रतार्चने। सप्ताह मध्ये यो धर्म असहा भवे मलिनाशयः प्रयसः असंभवन्यत्र पुत्रास्त्वष्टः मध्यतः। युगमासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युगमासु रात्रिषु पूर्व सप्तकमुत्सृज्य तस्माद्युग्मासु संविशेतो। षोडशार्तु निशा स्त्रीणां सामान्या समुदाहृता या वै चतुर्दशी रात्रिर्गर्भ तिष्ठति तत्र वै। गुणभाग्यनिधि पुत्रस्तदा जायेत धार्मिका सा निशा प्रकृतिर्जीवैर्न लभ्येतो कदाचन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचमे हानि नारीणाम कार्यम मधुर भोजनम कटुम क्षारम चा तीक्ष्णश्च त्याज्यमुष्णाम चा दूरतः। तच्छेत्रमौषधि पात्रम बीजम चाप्यमृतायितम तस्मिन्नुत्वा नरः स्वामी सम्यग् फलमवाप्नुयात्। ताम्बूल श्रीखंड संयुतः शुचिवस्त्रभृत धर्ममादाय मनसि सुतल्पम संविशेत पुमानो। निषेक समये यद्रडो नरचित्त विकल्पना तादृश स्वभाव संपूजितिर्जन्तु विसरति। कुक्षिगः चैतन्यं बीजभूतं हि नित्यं सुक्रेप्यवस्थितं कामाचित्तं च शुक्रं च तदा ह्योतकात्ववाप्नुयात्। तदा द्रावमवाप्नोति यो सिद्धे गर्भाशये नरः शुक्रश्रोणित संयोगात् पिंडोत्पत्ति प्रजायते। परमानंदतः पुत्रो भवेद गर्भगतः कृति भवन्ति तस्य निखिला क्रिया पुंसवनादिका। ओम नमः शिवाय। जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहे सूच्यगतेषु च तज्जन्म समये विप्रा प्राप्नुवन्ति धनं बहु। विद्या विनय संपन्नो वर्धते पितृवेश्मनि सताम संगेन सा भवेत सर्वा आगम विशारदः।
दिव्यांगनादिभोक्ता स्वातरुण्ये दानवान बंधनी अपूर्वं कृत तपस्तीर्थ महापुण्य फलोदयातो ततश्च यतते नित्यमात्मानात्मविचारणे आध्यारोपापवादाभ्यां कुरुते ब्रह्मचिन्तनम् अस्यासंगावबोधाय ब्राह्मणोऽन्यावकारिणा औचित्याद्यानात्वमर्गस्य गुणास्ते कथयाम्यहम् क्षितिर्वारी हरिर्भोक्ता वायुराकाश एव च स्थूलभूता इमे भोक्ता पिण्डोऽयं पाञ्चभौतिकः त्वागिनस्थान्नाड्यो रोमाणि मांसं चैव खगेश्वरा एते पञ्चगुणा भूमेर्मया ते परिकीर्तिता लालामूत्रं तथा शुक्रं मज्जा रक्तं च पञ्चिनम् अपाम पञ्चगुणा प्रोक्तास्तेजसोऽपि निशामय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। क्षुधात्रसा तथा लस्यं निद्रा कान्तिस्तथैव च तेजा पञ्चगुणातार्क्ष्यं प्रोक्तं सर्वत्र योगिभिः आकुञ्चनं धावनं चालङ्घनं च प्रसारणं चेष्टितं चेति पञ्चैव गुणा वायो प्रकीर्तिता असो घोषशिक्षाद्राणि गर्भीय श्रवणं सर्वसंश्रयः आकाशस्य गुणा पञ्चो ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नतः मनोबुद्धिरहङ्काराश्चित्तं चेति चतुष्टयम् अन्तःकरणमुद्दिश्य पूर्व कर्माधिवासितं श्रुतं त्वाक्चक्षुषी जिह्वां घ्राणं ज्ञानेन्द्रियाणि च अवाक्पाणिपदे पायुशास्थानि कर्मेन्द्रियाणि च दिग्वातार्क प्रचोतेष्वा विश्वदीपोन्द्रपेन्द्रिमित्रिका ज्ञान कर्मेन्द्रियाणां च देवता परिकीर्तिता इडा च पिङ्गला चैव असुम्नाख्या तृतीयका गान्धारी गज जिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी अलम्बुसा कुहुश्चापि संखिनी दशमी तथा पिंड मध्ये स्थिता ह्योता प्रधाना दशनाडिका। ओम नमः शिवाय। प्राणोपाना समानाख्या उदानो व्यान एव च नागकूर्मश्च क्रकलो देवदत्तो धनञ्जयः हृदि प्राणो गुदेपाना सामानो नाभिमण्डले उदाना कंठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशरीरकः उद्गारे नाग आख्याता कूर्म उन्मीलने स्मृता क्रकला क्षुत्करो गेयो देवदत्तो विजृम्भणे न जहाति मृतमुवापि सर्वव्यापी धनञ्जया कवलैर्भुक्ता पन्नं हि अपुष्टिदं सर्वदेहि नामो नैते व्यानको वायु सारांशं सर्वनाडिषु आहारो भुक्तमात्रो हि वायुना क्रियते दुधा संप्रविश्य गुदे संप्रविश्य गुदे सम्यक् पृथक् गन्नं पृथक् जलम् ऊर्ध्वमग्नेर्जलं कृत्वा कृतान्वं च जलोपरिः अग्नेश्चाध स्वयं प्राणा स्थित्वाग्निधमते शनय वायुना ध्यायमानोऽग्नि पृथक् किट्टं पृथक् ग्रसन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुरुते व्यानको वायोर्विश्वाक् सम्प्रापयेद्रसम् औद्वारैर्द्वादशैर्भिन्नं किट्टं देहाद् बहिः स्रवेतो कर्णाक्षि नासिका जिह्वा दन्ता नाभिर्नखा गुदम् अगुह्यं शिरा वपुर्लोमो मलस्थानानि चक्षते एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वकर्मणि वायवा उपलभ्यात्मनः सूक्ताम् असूर्याल्लोकं यथा जनः इदानीं नरदेहस्य शृणुरूपद्वयं खगा व्यवहारादिकमेवं च द्वितीयं परमार्थिकं त्रिशः कोट्योर्धर्मकोटि च रोमाणि व्यवहारिके सप्तलक्षाणि केशा स्वर्णखा प्रोक्तास्तु विंशति द्वात्रिंशद्दशना प्रोक्ता सामान्यादुनेसातासुता मासम् अफलसहस्रं तु रक्तम् अफलशतं स्मृतं फलानि च मेधास्तु त्वक्फलानि च संततिः फलद्वादशकं मज्जा महारक्तं फलत्रयं शुक्रं द्विकुण्डं गेयम् अकुण्डनं श्रोणितं यसरतं असत्युत्तरं च त्रिशतमस्थनां देहे प्रकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता।
नाड्यः स्थूलाश्च सूक्ष्माश्च कोटिशा परिकीर्तिता पित्तं फलानि पञ्चाशतदर्धं श्लेष्म कस्तथा सततं जायमानं तु विण्मूत्रं च प्रमाणतः एतद्गुणे समायुक्तं शरीरं व्यवहारिकं भुवनानि च सर्वाणि पार्वती पर्वतद्वीपसागरा आदित्याद्यां ग्रहा सन्ति शरीरे परमार्थिके। ओम नमः शिवाय। परमार्थिक देहे च षट् चक्राणि भवन्ति च ब्रह्मांडे ये गुणा प्रोक्तास्ते एप्यास्मिन्नेव संस्थिता। ओम नमः शिवाय। तानहं ते प्रवक्ष्यामि योगिनां धारणास्तदान् येषां भावनया जन्तुर्भवेद्वैराजरूपभाको पादास्थस्थाचलं गेयं पादोर्ध्वं वित्तलं तथा जानुनो सत्तु सुतलं विद्धि अशक्तिदेशे महातलं असत्तलातलं अशक्तिमूले गुह्यदेशे रसातलं पातालं कटिसंस्थं च सप्तलोका प्रकीर्तिता। भूर्लोकं नाभिमध्ये तु भुवर्लोकं तदूर्ध्वके स्वर्लोकं हृदये विद्यादकण्ठदेशे महस्तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं ललाट के सत्यलोकम ब्रह्मरंध्रे भुवनानि चतुर्दशा त्रिकोणे संस्थितो मेरु और रुधा कोणे चा मंदरे दक्ष कोणे चा कैलासे वाम कोणे हिमाचलः 19 दक्षायाम गंधमादनाम रमणो वाम रेखायाम सप्तैते कुलपर्वता अस्थिस्थाने भवे जम्बूसाको मज्जासु संस्थिता कुशदीपा स्थितो मांसे क्रौञ्चदीपा शिरासु च त्वचायां साल्मली द्वीपो गोमेदो रोम संचये नखस्थं पुष्करं विद्यात् सागरास्तदनन्तरं क्षारोदो हि भवेन मूत्रे क्षीरोद सागरा सुरोदधि अश्लेष संस्थो मज्जायां घृतसागरा रसोदधिं रसे विद्याच्छोणिते दधि सागरे अस्वाधूपो लाम्बिका स्थाने अजानी याद तासुतः नाद चक्रे स्थिता सूर्यो बिंदु चक्रे च चंद्रमा लोचनस्थो कुजो गेयो हृदये ज्ञः प्रकीर्तितः। ओम नमः शिवाय। विष्णु स्थाने गुरुं विद्या शुक्रे शुक्रो व्यवस्थिता नाभि स्थाने स्थितो मंदो मुखे राहु प्रकीर्तिता वायु स्थाने स्थिता केतु शरीरे ग्रहमंडलम एवं सर्वस्वरूपेण चिन्तयेदात्मनस्तनुम् सदा प्रभात समये बद्ध पद्मासना स्थितः और सटः चक्रींचन्दनं कुर्यादथोक्तो मजय पाक्रमम् अजपा नाम गायत्री मुनीनाम मोक्षदायिनी अस्याः संकल्प मात्रेण सर्प पापय प्रमुच्यते शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्येऽहं जमाक्रममनुत्तमं तं कृत्वा सर्वदा जीवो जीव भावं विमुञ्चति मूलाधारं स्वधिष्ठानं मणिपूरकमेव च अनाहतं विशुद्धाख्यामाज्ञा षट् चक्रमुच्यते। मूलाधारे लिंगदेशे नाभ्यां हृदि च कंठगे और भ्रुवोर्मध्ये ब्रह्मरंध्रे और क्रमाचक्राणि चिंतयेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः आधारं तु चतुर्दलानल समम् अवासान्तवर्णाश्रयम् स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकर समं बलान्त षट् पत्रकं रक्ताभं मणिपूरकं दशदलं डाकं पकारान्तकं पत्रैर्द्वादशी स्वानाहात पुरं हेमं कंठातावृतम्। ओम नमः शिवाय। पत्र सस्वर षोडशः शतधर ज्योतिर्विशुद्धम्बुजम् अहंसेत्यक्षर युग्मकं द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजम् तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पदमं सहस्रछन्दं सत्यानन्दमयं सदा शिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्। ओम नमः शिवाय। गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुतु गुरुं तवा व्यापकं च परं ब्रह्म कामाचक्रेषु चिन्तयेत। ओम नमः शिवाय। 61 षट्सत्याधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गति सूक्ष्मा स्मृता बुधय। ओम नमः शिवाय। हंकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः हंसो हंसेति मंत्रेण जीवो जपति तत्वतः। षट्शतं गणनाथाय षट्सहस्रं तु वेदसे षट्सहस्रं च हरये षट्सहस्रं हराय च जीवात्मने सहस्रं च सहस्रं गुरुवे तथा चिदात्मने सहस्रं च जप संख्यां निवेदयेत। एताश्चक्रगतान् वाम्य मयूखानो मुनयो मरानो अवत् संप्रदाय वेत्तारश्चिन्तयन्त्यारुणा
ऋणादयः सुखादयोऽपि मुनयः शिष्यानुपदि सन्ति च अतः प्रवृत्ति महतां ध्यात्वा ध्यायेत् सदा बुधा कृत्वा च मानसीं पूजां सर्वचक्रेष्वनन्यथि तथा गुरुपदेनेव गायत्री में जपमां मजपाम जपेतो अधोमुखे ततो रंध्रे सहस्रदल पंकजे हंसगम और श्री गुरम ध्याये द्वारा भय कराम्बुजम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता क्षालितं चिन्तयेद्देहम् और तत्पादामृतधारया पंचोपचार संपूज्य अप्रणमे तत्स्वावेन च ततः कुंडलिनीं ध्यायेदारोहादवरोहतः और षट्चक्र कृत संचारा सार्धम त्रिवलयां स्थितां ततो ध्यायेत् सुषुम्नायां धाम रन्ध्राद् बहिर्गमतो ततो ध्यायेयत सुषुम्नाख्यम और धाम और रंध्रात बहिर्गतम और यथा तेनो गता यान्ति तद्विष्णु परमं पदम ततो मच्चिन्ततं रूपम स्वयं ज्योतिः सनातनम सदानंदम सदा ध्यायेर्मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञक एवं गुरुपदेशेन और मनो निश्चलतां नयेत नातु स्वेन प्रयत्नेन तद्विना पतनं भवेत अंतर्यागम विधाय एवं बहिर्यागम समाचरेत स्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्याद्वहरि हरार्चनम। ओम नमः शिवाय। देहाभिमानिनामन्तर्मुखी वृत्तिर्न जायते अतस्तेषां तु मद्भक्ति सुकरा मोक्षदायिनी तपो योगादयो मोक्ष मार्गा सन्ति तथापि च समीचीनस्तु मद्भक्ति मार्गा संसारितामिह ब्रह्मादिभिश्च सर्वज्ञैरमेव विनिश्चयतः त्रिवारं वेदशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः यज्ञादयोऽपि सद्मार्गा चित्तशोधनकारका फलरूपा च और मद्भक्तिस्तथा लब्ध्वा नावसीदति एवमाचरणं तार्क्ष करोति सुकृति नरा संयोगेन च मद्भक्त्या मोक्षम याति सनातनम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 15वां अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग के भोग को भोग कर पुनः विमल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति कैसे होती है यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुण्यात्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। हे करुणानिधे, हे प्रभु, मुझसे वह कहने की कृपा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वह परम गोपनीय विषय मैं तुमसे कहता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अब मैं परमार्थिक शरीर जो कहता हूँ, जो ब्राह्मण के गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य है, जिसमें योगी गण षट चक्र का चिंतन करते हैं, वैसे ब्रह्मरध्र में चिदानंद रूप ध्यान को सुनो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेता है वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ। ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करना चाहिए। जब तक पाप शरीर में रहे, ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष, तब तक उसको ना देखें। चौथे दिन स्त्रियां सचैल कपड़े के सहित स्नान कर शुद्ध होती हैं और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रतार्चन करने के योग्य होती हैं। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता। प्रायः 8वीं रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युग्म दिन में गर्भाधान से पुत्र और अयुग्म में कन्या उत्पन्न होती है, इसलिए 7 दिन छोड़कर युग्म तिथि में गर्भाधान करें। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। उसमें भी 14वीं रात्रि में जो गर्भाधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान सुपुत्र उत्पन्न होता है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को भी नहीं मिलती है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तु का त्याग कर 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि का पात्र है। बीज रूप पुरुष का वीर्य अमृत रूप है। उस स्त्री में स्वामी वीर्य स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त करना चाहता है। पान, पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्र आदि से संयुक्त हो धर्म स्मरण कर स्त्री के समीप जाएं। गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है वैसे ही स्वभाव का जीव के उदर में प्रवेश करता है। चैतन्य बीज भूत ही नित्य वीर्य में स्थित करता है। कामदेव, चित्त तथा वीर्य आदि की जब एकता हो जाती है तब स्त्री योनि में पुरुष के धातु का गिरना होता है। इससे वीर्य और रुधिर के संयोग से पिंडोत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परमानंद देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुंसवन आदि संस्कार किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जब उच्च ग्रह होते हैं तब कोई पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है। विद्या विनय से संपन्न हो वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्व जन्म कृत जप, तीर्थ तथा पुण्य उदय में युवावस्था में स्त्री, धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा, ईश्वर, अनात्मा, पृथ्वी आदि में ब्रह्म का अन्वय है। इसके विषय में बोध के लिए मैं पृथ्वी आदि का गुण तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण हैं। इनसे निर्मित यह शरीर, हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि का कहा है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर ये जल गुण का कहा है। तेज के भी गुणों का श्रवण करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के योगियों के लिए कहे गए हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और समस्त तत्वों को आश्रय देना ये आकाश के 5 गुण कहे गए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण जो कहे गए हैं वे पूर्व जन्म के किए शुभ अशुभ कर्म से निर्मित होते हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां और वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र तथा प्रजापति ये 10 देवता क्रमशः ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के हैं। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखनी ये शरीर के मध्य में स्थित 10 प्रधान नाड़ियां हैं। ओम नमः शिवाय। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 वायु शरीर में व्याप्त होते हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में नाभि मंडल में समान, कंठ देश में उदान वायु, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। बमन, नागवायु से उन्मीलन, कूर्म वायु से क्षुधा का उद्दीपन, कृकल वायु से और ब्रह्मण देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता है। ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए अन्न को वायु 2 हिस्सों में विभाजित करता है। ओम नमः शिवाय। भोजन गुदा में आकर अन्न जल इन 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। तब वह वायु को धोंका हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा 12 द्वार से अन्न जल के मल के रूप में बाहर निकालने के लिए रास्ते हैं। कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिराएं, शरीर रोम ये 12 मल निकलने के
रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़ सुनो, मनुष्य देह के दो रूप हैं, शरीर से व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। व्यवहारिक शरीर से 3.5 करोड़ रोएं, 7 लाख बाल, 20 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। शरीर में 1000 पल, 4000 तोला मांस, 100 पल, 400 तोला रुधिर, 10 पल, 40 तोला मेद, 70 पल, 280 तोला त्वचा, 12 पल, 48 तोला मज्जा, 3 पल, 12 तोला महारक्त, 2 कुड़व, 12 मुट्ठी धातु, 1 कुड़व, 6 मुट्ठी शोणित आदि होते हैं। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 360 है। ओम नमः शिवाय। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। शरीर में 50 पल पित्त और 25 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यवहारिक है। पारमार्थिक शरीर के 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह सूक्ष्म रूप से अवस्थित होते हैं। परमार्थिक देह में 60 चक्र होते हैं। जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं वे इसमें ही होते हैं। इन्हीं गुणों से तुमको कहता हूँ जो योगियों की धारणा के स्थान है, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में हो जाता है। पैर के नीचे तल लोक, पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतन लोक, जंघा में महातल लोक, जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुह्य देश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक, ये 7 अधोलोक होते हैं। नाभि के बीच में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवर लोक, हृदय में स्वरलोक, गले में महरलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भुवन परमार्थिक शरीर में होते हैं। हृदय कमल में मेरू पर्वत, नीचे के कोने में मंदराचल पर्वत, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमालय पर्वत, ऊपर की लकीर पर निषद पर्वत, दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत, ये कुल 4 पर्वत होते हैं। हड्डी स्थान में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, सिराओं में क्रंच द्वीप, त्वचा में सालमली द्वीप, रोम में वृक्ष द्वीप, नख में पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप होते हैं। अब सागरों की स्थिति सुनिए। मूत्र में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दधि सागर है। हे गरुड़, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह शरीर में स्थित होते हैं। इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। नित्य प्रातः काल पद्मासन की मुद्रा में बैठकर स्थित हो षट चक्र का चिंतन और अजपा जप करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, ध्यान से सुनो। अजपा जप का उत्तम क्रम मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 7 चक्र कहे गए हैं। इन चक्रों को क्रमशः मूलाधार में, शिश्न में, नाभि में, हृदय में, कंठ में और भौहों के बीच ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मूलाधार आदि 7 चक्रों के चिंतन के स्वरूप को कहता हूँ। आधार चक्र चतुर्दलाकार और अग्नि सदस्य है। इसके 4 अक्षर वा, सा, शा और शा हैं। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान हैं। उसके 6 दल हैं, वा, भा, मा, या और रा और ला। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण का है। उसके 10 दल डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा और फा हैं। अनाहत चक्र सुवर्ण के समान आभा वाला है। उसके का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा और ठा, ये 12 दल हैं। विशुद्धाख्या चक्र चंद्रमा के तुल्य कांतिवाना है। उसके 16 स्वर हैं। आ,
ई ई उ ऊ ऋ ऋ लृ लृ ए ऐ ओ औ अंग और आहा। भ्रकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का है, इसके हम सह ये 2 वर्ण हैं। इस प्रकार षट चक्र का स्वरूप कहा गया है। इन षट चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। वह कमल सत्यमय, आनंदमय, सदाशिवमय, ज्योतिर्मय और अविनाशी है। उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करें। षट चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करें। अहोरात्र में मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है। यह श्वास की सूक्ष्म चाल विद्वानों ने कही है। ओम नमः शिवाय। हंग उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है तथा साह के उच्चारण से सांस प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव हंसः हंसः इस मंत्र को निरंतर जपता रहता है। जीव को इस जप संख्या में से 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए और 6000 भगवान शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करना चाहिए। इन षट चक्रों में स्थित ब्रह्म अंश स्वरूप श्री गणेश आदि देवताओं की संप्रदाय के ज्ञाता अरुण आदि ऋषि उपासना करते हैं। शुक्रदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। इसलिए बड़ों की प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान मनुष्यों को उचित है कि वे षट चक्र में देवताओं का ध्यान करें। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजन। इसके बाद गुरु के आदेश से अजपा नाम वाली गायत्री का जप करें। मानसिक पूजा में ब्रह्मरंध्र के नीचे मुख वाले 1000 कमल का दल है। उस कमल पर एक हंस है। उस पर विराजमान हाथ से वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए हुए गुरुदेव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। गुरु के चरणामृत से निकली धारा से मेरी देह ने स्नान किया है, ऐसा चिंतन करें। इस प्रकार से मानसिक पंचोपचार द्वारा पूजन स्तुति कर प्रणाम करें। इसके बाद कुंडलिनी का ध्यान करें, जो मूलाधार आदि 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम से गमन करने वाली है तथा 3.5 बार गेंडुरी मारे हुए सर्प की आकृति में स्थित है। इसके बाद ब्रह्मरंध्र से बाहर निकले हुए सुषुम्ना नामक प्रकाश मार्ग का ध्यान करें। उस मार्ग से गए हुए प्राणियों को भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। इसके बाद मेरे सनातन सदानंद रूप का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने से पतन हो जाएगा। इस प्रकार मानस पूजन कर यथोपलब्ध उपचार से श्री हरि भगवान, श्री हरि तथा श्री शिव जी का पूजन करें। ओम नमः शिवाय। देहाभिमानी प्राणियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती है, अतः उन लोगों की जो बड़ी सरल तथा मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है उसे करना चाहिए। यद्यपि तप तथा योग आदि उपायों द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का बार बार मनन कर भक्ति मार्ग का निश्चय किया है। यज्ञ आदि सत्कर्म से मन निर्मल और पवित्र होता है, जिसके फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त कर लोग पुनर्जन्म के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़ पुण्यात्मा, सभी इस प्रकार आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे सुकृति जन जन्मांचरण निरूपणम नाम 15वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।